अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। फ्रेंड्स, चेक करेंगे हम सबसे पहले न्यूज़ को कि आज ट्रेड करते हुए हमें कौन-कौन सी न्यूज़ से गुज़रना होगा, कौन-कौन सी न्यूज़ का ख़्याल करते हुए हमने ट्रेड करनी है। फ्रेंड्स, अगर हम देखें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11:30 पे सीएचएफ की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जिसमें मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकती है। और अगर उसके अलावा हम फ्रेंड्स देखें तो 5:30 पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कैड की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और यूएसडी के 3 हाई इम्पैक्ट डेटे हैं, 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जिनमें मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रह सकती है। अगर उसके अलावा फ्रेंड्स हम देखें आज हमें कौन-सी न्यूज़ देखने को मिलेगी, तो उसके अलावा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और 7 बजे ही यूएसडी की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। फ्रेंड्स, ये आज 2-3 डेटे हैं जिसमें से गुजरते हुए हमने अपनी ट्रेडों को मैनेज करना है और प्रॉफिट करना है। छोटे अकाउंट होल्डर जितने भी हैं वो न्यूज़ में ट्रेड करने से परहेज़ करें, अपने फंड को सेफ रखें और जितना हो सके एहतियात से काम करें फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट हमें मौके देती रहती है लेकिन हमारे पास मौके बहुत कम होते हैं कि हम इससे प्रॉफिट करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे और देखते हैं कि क्या मूवमेंट है। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। ये हमारे लेवल कल के ही लगे हुए हैं। कल मैं मसरूफ़ था इसलिए वीडियो बना के अपलोड नहीं कर सका। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने कल गोल्ड को बाय करवाया था क्योंकि ये एक इसका मजबूत रेजिस्टेंस एरिया था। अगर हम इसके पीछे जाके देखें, पीछे जाके देखें फ्रेंड्स, तो देखें ये इसका एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम देखें मूवमेंट की और यहाँ से इसे रिटेस्ट किया और सेल मूव की। अभी प्राइस इसी तरह जीजे करती हुई यहाँ पर आई। 3 दफ़ा उसने इस रेजिस्टेंस एरिया को टच किया जिससे कंफर्मेशन हुई कि प्राइस अभी हमें लॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इसी तरह हुआ फ्रेंड्स, प्राइस ने हमारा टारगेट था 1938 का 100 पिप की मूव हमने सोची हुई थी कि हमें मिलेगी, तो वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिली। कल हमने अच्छा प्रॉफिट किया गोल्ड से। अभी भी हमने अपनी हाफ ट्रेड को होल्ड किया है क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट करेगी और ब्रेकआउट करने के बाद इस एरिया को 1938 और 34 के एरिया को रिटेस्ट करेगी और इस चैनल तक या यहाँ तक हमें देखने को नज़र आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे इस एरिया को देखने के लिए और कंफर्मेशन के लिए हम सबसे पहले आज डे वन के चार्ट को देखेंगे, क्योंकि हमने ट्रेड तो छोटे टाइम फ्रेम में करनी है, स्कैल्पिंग करनी है छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए, लेकिन हमने बड़े टाइम फ्रेम को भी साथ लेके चलना है ताकि हमें मज़ीद कंफर्मेशन हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं डे वन की तरफ कंफर्मेशन के लिए। फ्रेंड्स, ये आप देखें डे वन की 2 कैंडल्स जो हैं हमें पिन बार टाइप या आप कहें क्लोज हुई हैं। इन्वर्टेड हैमर्स या पिन बार टाइप हमारे सामने क्लोज होती हुई हमें नज़र आ रही हैं 2 कैंडल्स डे वन की। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रही है और हो सकता है कि यहाँ से हमें प्राइस में दोबारा से सेलिंग देखने को मिले। देखें फ्रेंड्स, ये आपके सामने वाजिया चार्ट नज़र आ रहा है। ये एरिया है, अगर हम इसे लाइन चार्ट करें तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है डेली के मुताबिक भी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। याद रखें, जितना भी बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। ये एक डेली के मुताबिक इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है। और ये आप देखें यहाँ पर इसने एक ये कैंडल हमारे सामने पिन बार टाइप क्लोज की, एक ये कैंडल हमारे सामने क्लोज की और अभी फ़ौरन से इसमें हमें सेलिंग नज़र आ रही है। और एक इसके अलावा अगर हम कंफर्मेशन लें बड़े टाइम फ्रेम में, तो आप देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे सामने डेली का चार्ट है और ये हम यहाँ से ट्रेंड लाइन का एरिया लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया है हमारे सामने
ये हमारे सामने एक ट्रेंड लाइन का एरिया है और इस ट्रेंड लाइन को डेली में गोल्ड ने अच्छी रिस्पेक्ट दी है और हमें फ़ौरन से गोल्ड में दोबारा से सेलिंग नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि आने वाले वीक में हमें यहाँ से गोल्ड दोबारा लॉन्ग सेल नज़र आ सकता है इस पॉइंट पर कहीं। यहाँ से डबल टॉप बनाता हुआ हो सकता है कि हमें दोबारा बाइंग नज़र आए। लेकिन अगर आज हम छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए ट्रेड को देखते हैं और तो हमें क्या नज़र आता है? जी राना पाक मैं कर रहा हैगा ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारा H1 का चार्ट है। अगर हम देखें तो ये एक इसका अभी एक्सपोर्ट एरिया है जहाँ पर प्राइस खड़ी हुई है और ये अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एरिया इसने अभी क्रिएट किया है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम डेली को देखें तो हमें डेली के मुताबिक अभी गोल्ड में एक लॉन्ग सेलिंग नज़र आ रही है। एक तो ये इसका एरिया बनता है यहाँ से, ये वाला। ये एक इसका H1 के डेली के मुताबिक एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है और ये इसका एक्सपोर्ट एरिया बनता है। लेकिन इस स्पोर्ट एरिया को 1938 से और 1934 को जब तक गोल्ड ब्रेकआउट नहीं करता, यहाँ से रिटेस्ट नहीं करता, हम इसे मज़ीद लॉन्ग सेल में नहीं देख सकते। हो सकता है कि इस ही स्पोर्ट एरिया से इसे रिजेक्शन मिले, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे तो हम इसे बाय में देखें। आज फ्रेंड्स न्यूज़ भी है, न्यूज़ में इसमें हमें काफ़ी लॉन्ग मूव देखने को मिल सकती है। अपनी न्यूज़ के मुताबिक हमने गोल्ड को ट्रेड को मैनेज करना है। अगर हम देखें फ्रेंड्स तो उसके बाद अगर इस एरिया को ये ब्रेकआउट करता है, जो मैं सोच रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर गोल्ड सेलिंग आएगा तो कहाँ तक हम इसे देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पर गोल्ड ने काफ़ी टाइम मूव किया है और काफ़ी दफ़ा इस एरिया से रिजेक्शन हुई है। देखें यहाँ से मल्टीपल टाइम हमारा यहाँ से हमें इसमें देखने रिजेक्शन देखने को मिली। यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से इसने बाय मूव की। अभी फ्रेंड्स ये एक्सेप्टेड है कि यहाँ से ये ब्रेकआउट हो। 1934 को जब तक ये ब्रेकआउट और रीटेस्ट ना करे, आप इसमें सेल की एंट्री ना लें। यहाँ से जैसे ही ये ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे, तो आप इसे 1924 1920 तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक सूरत ये है फ्रेंड्स, देखें 100% कुछ भी नहीं है, न्यूज़ का डेटा है, न्यूज़ में कुछ भी हो सकता है। जैसे ही प्राइस इस 1938 से लेकर 1934 को ब्रेकआउट करे, आपने सेल एंट्री लेनी है। लेकिन जैसे ही प्राइस 1944 को इस हमारी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट करे, इस ट्रेंड लाइन के एरिया को, तो हम यहाँ से बाय की एंट्री लेंगे। ये दो सूरतें हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस करके और बड़े टाइम फ्रेम को भी चेक करते हुए मैंने आपके सामने अपने गोल्ड के एनालिसिस रखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे फ्रेंड्स। हम बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस करते हैं ताकि आप भी हमारे एनालिसिस को देखते हुए एनालिसिस कर सकें और अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकें। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारे एनालिसिस से फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।